morning, student. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you. आज हम एसएस का जो 5th लेसन हम करेंगे कुछ हुआ है कल हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर, और अगला जो टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ना है। दक्षिण अमेरिका, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के बारे में, और उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है और उसकी लोकेशन क्या है वो आपको मैंने बताई थी। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 के अंदर आप देख सकते हो। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। लास्ट लेक्चर में हमने एक पढ़ा था अफ्रीका के बारे में कि विश्व की सबसे लंबी नदी, उसका क्या नाम था? विश्व की सबसे बड़ी नील नदी, नील नदी, इसका नाम था नील। किसमें है? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। दूसरी जो अभी हमने पढ़ा है इसमें, ये क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी, बड़ी और लंबी में फर्क है, अंतर होता है ना। विश्व की सबसे ये बड़ी है, लंबी है, ये बड़ी नदी, इसका क्या नाम है? अमेजन। ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद देखो, अब इसने और क्या कहा है? इसने कहा है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर है? पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम में इसका जो आएगा महासागर वो है दक्षिण प्रशांत महासागर। ये हमारी पृथ्वी है, मान पृथ्वी। अब इसमें 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ पर 23.5, नॉट 23.5 बोला करो इसको। इसका नाम क्या है? आप ये लाइन जल्दी भूल जाते हो। जो ये अक्षांश रेखाएं होती है, महत्वपूर्ण अक्षांश है तीनों, और जो नीचे है वो मकर रेखा। इसका मान क्या है? ठीक है। अब जो महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो भाग है वो ग्लोब के अंदर इस तरह का ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब इसमें जो इस तरफ है यहाँ ऊपर उत्तरी अमेरिका है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसने पूछा इसके पूर्व में पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो पश्चिम वाला हिस्सा कौन सा है इसका? ये पूर्व है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसने पूछा पश्चिम में कौन सा महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और पूर्व में यहाँ कौन सा महासागर है? यहाँ भी है, इधर जो आपका अफ्रीका रहेगा, और इसके बीच में हिंद महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर महासागर,
ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। अब इसने एक और चीज बताई है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अभी इसने बताया बुक में, देखो क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विजय कुमार स्टडप, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम? बोलो, वीडियो बन रही, देखो इधर बनाओ इसको, बताओ, खड़ा हो जाए, थोड़ा आगे बनाओ, बताओ मुंह की बनाए, इधर आके सामने से बनाओ, क्योंकि सवाल जवाब करेंगे हम। राजेश कुमार स्टडप, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अभी बताया, सामने लिखा है एंडीज पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। प्रिंस स्टडप, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वो गौरव स्टडप, सिडम, प्लीज सिडम। गौरव, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, वेरी गुड। गुरविंदर, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन से महाद्वीप में लवप्रीत? अबे दक्षिण अमेरिका। किसमें? दक्षिण अमेरिका, वेरी गुड। श्रीराम, श्रीराम प्लीज। तो बड़ी, अब देखो इसमें दो चीज है ना, एक लंबी है एक बड़ी है। लंबी तो लंबी का पता है कितनी लंबी होती है, वो उसको लंबी कहते हैं। बड़ी चौड़ाई में वो है अमेजन। ठीक है, जैसे बात की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें ना, तो वो है कौन सी है? भारत की। भारत की है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और कुछ हिस्सा उसका चाइना में बहता है, फिर आगे इधर इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर आगे बहती है, और फिर गंगा नदी को मिल जाती है और फिर जो बंगाल की खाड़ी में आके वो गिरती है। ठीक है, इस तरह से उसकी लोकेशन है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर का समुद्रों से घिरा, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये हमारी पृथ्वी है। जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है वो कहाँ है? ये तीनों लाइनें। ठीक है, अब इसकी लोकेशन है दक्षिण के अंदर है पूर्णतः, और जो हमारी मकर रेखा है ये वाली, ये इसके बीचों बीच यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको है ना द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीप को, और द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो, जो पानी के बीच में टुकड़ा होता है, मिट्टी का टुकड़ा, उसको द्वीप कहते हैं ना। तो ये क्या है? इसके चारों ओर पानी पड़े। ठीक है, और किस महासागर में ये है? इसके जो अगर बात करें हम पश्चिम की तरफ तो हिंद महासागर है, और पूर्व की तरफ शांत महासागर है। ठीक है, इधर हिंद महासागर है, इधर शांत महासागर। सबसे छोटा महाद्वीप है, और अगर इसकी बात करें, ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ठीक है, देश और महाद्वीप दोनों है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध के अंदर यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप सारी वीडियो खराब हो गई। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ही पृथ्वी ना हमारी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो ठीक है, यहाँ है उधर है, ये है अंटार्कटिका दिखा रखा है ना यहाँ पे। तो ये जो पोल है ना, आपको ग्लोब दिखाया था मैंने एक दिन पहले, दिखाया था। उस ग्लोब के अंदर उस ग्लोब के अंदर जो साउथ पोल था वो बिल्कुल सेंटर में है अंटार्कटिका महाद्वीप के। जैसे आता इधर दिखाई दे रहा था, उधर है, समझ रहे हो? या अगर इसको एक बॉल मानो या गेंद मानो या ग्लोब मान के चलो, तो ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल आधा उधर आधा इधर है। और यहाँ पर क्या है कि बर्फ की है ना, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ये सफेद है। क्यों है सफेद? क्योंकि यहाँ पे बर्फ है, हमेशा बर्फ की मोटी चादर परत यहाँ पे जमी रहती है। और इसका उलट है कि अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हम काला महाद्वीप कहते हैं ना, बाकी लोग काले काले है ना, बताया ना आपको। तो इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि शोध संस्थान है हमारी, जहाँ पे ना हम कह सकते हैं इनको भी वैज्ञानिकों ने यहाँ पे ऐसे बनाए हैं शोध संस्थान, जहाँ पे ना वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि वहाँ पे बर्फ कितनी है, कैसा माहौल है, वहाँ धरती के अंदर क्या है, नॉर्थ पोल पे कैसी कंडीशन है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। बर्फ कितनी पिघल रही है, वो सारा कुछ वहाँ पे देखते हैं। तो रिसर्च सेंटर बने हैं। टेम्परेचर बहुत वहाँ पे कम है, लेकिन वहाँ उसके अंदर रहते हैं वो, ठीक है। उसका नाम है, दो है अपने शोध संस्थान, पहला है मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। महाद्वीप अपने कंप्लीट हुए। बाकी जो जलमंडल है, जलमंडल के बारे में पढ़ पड़ेगी, ठीक है।